ओम विश्वान्देव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः ईश्वरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनुर्भिः विषेमहि देवहितमदायुः। ओम वेद प्रेमी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद की दशम मंडल के 170वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दशाशी भिक्षु आंगिरस देवता धन अन्नदान शीर्षक दान से धन का अभाव नहीं होता है। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। नवा ओ देवाः क्षुधमिद्वदन्तदुरुदाशतमुपगच्छन्ति भृत्यवाः उतो रजः प्रणतो नोपदस्य त्वता प्रणन्मर्डितारन्न विन्दते। प्रथम मंत्र में दान की महिमा का कथन है और यह भी कहा गया है कि कोई वस्तु बिना नाश के नहीं बच सकती है। इसके कहने का प्रयोजन है कि कोई दान न करे तो भी धन नष्ट होगा ही, क्योंकि सृष्टि की रचना ही इस आधार पर है कि प्रत्येक वस्तु मृत्यु की ओर सरक रही है। तो तभी तो कबीर ने कहा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो सबको पीस डालते हैं मृत्यु। जैसे चक्की है, चलती है तो उसमें कोई दाना साबुत नहीं बचता है, हिलता डुलता सब विनाश की ओर चला जाता है। तो इसलिए तथ्य यह है कि धन को शुभ कर्म में न लगाया गया तो भी प्रकृति के नियम के अनुसार उसका नाश होना अनिवार्य है। इसलिए अच्छा है कि धन को शुभ कर्म में लगाया जाए और दान देने से धन कभी घटता नहीं। तो देवा क्षुधम न ददुः, देवताओं ने भूख बनाई ताकि मनुष्य भोजन करे, भोजन करके जीवित रह सके। लेकिन वो भी बधमित प्राण नाशिनी होती है। भूख लगी, किसी कारण से अगर आहार न मिला तो मृत्यु भी हो सकती है, बध भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जीव जंतु हैं। वन्य जीवन को देखिए तो क्षुधा पीड़ित शिकारी जब किसी शिकार पर टूटता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि शिकार ही शिकारी को मात दे देता है और उसके मृत्यु का कारण बन जाता है। तो वहां पर क्षुधा मृत्यु का कारण बन गई। जैसे हमने देखा है टीवी में कि भैंसे और शेर में मुकाबला होता है तो भैंसा बलवान तो होता ही है, कभी कभी वो सिंगों से उछाल देता है और सिंह जो है वो प्राण से हाथ धो बैठता है, पंगु बन जाता है। तो इस तरह से क्षुधा जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन वो क्षुधा भी मृत्यु का कारण बन सकती है। तो उतो प्रणतः
अब दान की प्रशंसा की जा रही है कि कोई यह सोचे कि धन नष्ट नहीं होगा तो यह उसकी भूल है, इसलिए दान करना चाहिए। क्योंकि उतोप्रणता जो दूसरों को अन्न धन आदि देता है, रई ना उपदस्यत, उसका रई माने धन कभी कम नहीं होता है। और उत माने और, अप्रणन मर्डितारम न बिंदते, अप्रणन माने दान देने वाले को प्रणन कहते हैं, और अप्रणन माने जो दान नहीं देता है। मर्डितारम न बिंदते, उसको सुख देने वाला कोई नहीं हो पाता है। दान न देने वाले को कोई सुख नहीं दे पाता और वो सुखी नहीं रह सकता है। वो सोचे कि हम दान नहीं दे रहे हैं, धन हमारा बच रहा है और हम सुखी होंगे, इस धन के जरिए तो उसकी भ्रांति है। वह न देकर भी सुखी नहीं रह सकता है, इसलिए दान आवश्यक है। कहीं हमने देखा है कि वहां लिखा था कि तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। हमारे मन में भी ऐसा विचार आया तो हमारा एक महाकाव्य है दोनों छाछ, हिंदी का महाकाव्य है, उसमें दो पंक्तियां हमारे मुख से भी निकल पड़ी। सरस्वती माँ की प्रेरणा हुई कि दान वृत्त से कब अभाव की स्थिति आ पाती है, सरिता जितना देती पीछे से उतना पाती है, किंतु पड़ा रहता सरवर जो जल संपदा समेटे, सारा सलिल सूख जाता है उसका लेटे लेटे। तो देवों ने जो क्षुधा की सृष्टि की है वो भी प्राणनाशिनी हो जाती है, परंतु आहार करने पर भी तो मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती। तो आहार किया जाएगा तो भी मृत्यु तो होगी ही, जो होने वाला है वो होगा ही। वैसे धन दिया जाएगा तो मतलब वो नष्ट नहीं होगा, और न दिए जाने पर भी वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए विनाश तो एक प्रकृति का नियम है। और दान की महिमा का कथन है कि दाता का धन दान देने से कम नहीं होता है, और अदाता को, कृपण को कोई सुखी नहीं कर सकता है। धन का दान किया जाए तो वह धन सुख देगा, और ना दिया जाए तो वह धन न नष्ट होगा और सुख ही देगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अंततः दान ही धन होने का उत्तम उपाय है। देवों ने जो क्षुधा बनाई वह प्राण नाशिनी बन आई, देवों ने जो क्षुधा बनाई वह प्राण नाशिनी बन आई, लेकिन भोजन करने पर भी मुक्ति मृत्यु से न मिल पाई। दाता का धन दान व्यवस्था में न क्षीण देखा जाता, जो न दान देता उस नर को सुखी न कोई कर पाता। ओ 10:117 देवता धनान्न दाना,
शीर्षक कृपण सुखी नहीं रह सकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। य आध्राज सकमानाय विद्वान्नभान् संरभिताय अपजग्मुषे स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोदोदित्सवर्णितारन्न विन्दते। इस दूसरे मंत्र में उस अन्नवान धनवान की निंदा की गई है जो कि दीनहीन दुर्बल भिक्षुक को सामने देखता है, स्वयं अन्न खाता है लेकिन उसके ओर से मुख मोड़ लेता है, तो वह अधम है, निंदित है और उसे कभी सुख नहीं मिल सकता है। वो सुख का मुख नहीं देख सकता है, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता है। तो यह अन्नवान सन, जो अन्नवान यानी अन्न से संपन्न होते हुए भी आध्याय पित्वः चखमानाय, दीन दुर्बल को, याचक को, भूखे को देखकर रफिताय उपजग्मुषे, उस दरिद्र के सामने से उपजग्मुषु अपने मन को, अपने मुख को फेर लेता है और दरिद्र के सामने आए हुए तो उसे न देखकर, उस याचक से विमुख होकर के, उससे मुख फेर करके निष्ठुर बनकर भोजन करता रहता है, उपभोग करता रहता है और पुरुष सेवते उसके सामने ही भोजन करता रहता है। सह मर्तारम न विन्दते, उसको वह सुख देने वाले को नहीं पाता है, यानी उसे कोई सुखी नहीं बना सकता है, क्योंकि व्यक्ति का अपना कर्म ही अपने को सुखी बना पाता है। तो इस तरह से दीनहीन क्षीण भूखे नंगे को देख करके उसके सामने स्वयं उपभोग करे, अन्न खाए, खिलाए, उसकी ओर से मुख मोड़ ले और सोचे कि हमारा धन बच जाएगा दान न देने से तो हम सुखी होंगे, हम दान देकर धन को क्यों क्षीण करें। तो परिणाम ये होगा कि वह व्यक्ति कभी नहीं सुख पाएगा और वह सुख देने वाले को भी नहीं पावेगा, उसे कोई सुख नहीं दे पावेगा, क्योंकि जो देगा वही पावेगा, जो नहीं देगा वो नहीं पावेगा। यह प्रकृति का नियम है। तो जब कोई क्षुधार्त दीनहीन याचक बुभुक्षा से पीड़ित होकर के अन्न की याचना करता है, तब अन्नवान होकर भी जो उस दीनहीन दुर्बल भूखे याचक को सामने देखकर भी मुख फेर कर निष्ठुर बना रहता है और उसके सामने चाव से भोजन करता रहता है, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है, न उसे कोई सुखी बना सकता है। तो जब क्षुधार्त भिक्षुक आ जाए, खाली झोली फैलाए, जब क्षुधार्त भिक्षुक आ जाए, खाली झोली फैलाए, अन्नवान होकर भी देखे पर न दान उसको दे पाए, ध्यान दे न चुपचाप सामने स्वयं अन्न खाता जाए, सुखी नहीं वो जी पाएगा। कौन जो उसको सुख दे पाए। ओम 10:117 देवता धनान्नदान। शीर्षक दान सर्वोत्तम यज्ञ।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स इद्भोजो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय अरमस्मै भवति यामहूता उत परेषु कृणुते सखायम्। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि अन्नदान सबसे बड़ा यज्ञ है। लोग यज्ञ करते हैं इसलिए कि हमको पुण्य मिले, लेकिन अन्नदान सर्वोत्तम पुण्य है। इसीलिए लगभग हर शुभ कर्म के बाद या उसके साथ अन्नदान की, भोजन कराने की व्यवस्था रहती है। तो केवल उत्सवों पर ही नहीं देना चाहिए। जब कभी कोई दीनहीन भिक्षुक आए, झोली फैलाए, तो उसे दान देना ही चाहिए, और वही सच्चा दाता है। स माने वही, भोजा, भोज माने दाता। राजा भोज भी थे, लेकिन वो बहुत बाद में हुए हैं, लगभग 12वीं शताब्दी में। तो उनका भोज नाम इसलिए पड़ा कि वो बहुत बड़े दानी थे, दाता थे। तो भोज का अर्थ होता है दाता। तो वह व्यक्ति, सह तो वही व्यक्ति भोजा, दाता है। यह माने जो गृहवे माने गृहागत, द्वार पर आ गए, अन्न कामाए, अन्न की कामना करने वाले को, क्षुधार्थ को, कृशाय, उस दीन दुर्बल को, ददाति, दान देता है, अन्न देता है, वही सच्चा दाता है। यामहूतौ अस्मै आरंभवति। यामहूतौ माने संपूर्ण यज्ञों का फल अस्मै आरंभवति, इसको पूर्ण रूप से मिल जाता है। अपरीषु सखायम कृणुते, और उसके इस दान व्यवस्था से, कृपालुता से, क्षुधार्थ को भोजन कराने से, अन्नदान करने से ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अपरीष सखायम, अपरीष माने जो उसके पराये हैं अथवा शत्रु हैं, वो भी उसके सखा, मित्र बन जाते हैं। तो अन्नाभिलाषी किसी दीन दुर्बल के भिक्षा मांगने पर जो उसे अन्न दान करता है, वही सच्चा दाता है। उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उसके शत्रु अल्प हो जाते हैं अथवा बिल्कुल नहीं रह जाते हैं। शत्रुओं में भी वो देखता है कि उसके मित्र बढ़ते जा रहे हैं, शत्रु कम होते जा रहे हैं। तो यह दान का फल है। अन्नेच्छु दीन दुर्बल याचक जिसके घर भिक्षा पाता है। अन्नेच्छु दीन दुर्बल याचक जिसके घर भिक्षा पाता है, वही सही सुकृति है जग में, सचमुच वही ही दाता है। जो दीन दुखियों को दे, भूखे नंगे को अन्न और वस्त्र दे, वही सच्चा दाता है। मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े धनियों को जो दान देता है, तो दान तो है वो, लेकिन वो सच्चा दान नहीं है। सच्चा दान क्या है? जो दीन दुर्बल को दिया जाए। अन्नेच्छु दीन दुर्बल याचक जिसके घर भिक्षा पाता है, वही सही सुकृति है जग में, सचमुच वही ही दाता है।
अनायास ही वह दानी सारे यज्ञों का फल पाता, उसे शत्रुओं में भी मिलते मित्र सुखी वह हो जाता, उसे शत्रुओं में भी मिलते मित्र सुखी वह हो जाता। ओ 10:117 देवता धनान्न दाना शीर्षक कृपण त्याज्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न स सखायो न ददाति सख्ये स चाभुवे स च मानाय विद्मः अस्मात् प्रेजान्न तदोको अस्ति प्रणन्दमन्यमरणम् चिदिच्छेत्। इस चौथे मंत्र में कहा गया है कि जो कृपण है उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। सह सखा न सखा, वह मित्र मित्र नहीं है। यह जो सचा भुए माने साथ रहने वाले अपने आश्रित को सच मानाए और सेवा करने वाले को सर है सखे और अपने साथ रहने वाले मित्र को सखे मित्र के लिए पित्वा न ददाति, पित्वा माने अन्न, न ददाति माने नहीं देता है। अस्मात् अपप्रयात, इस अदाता का कृपण का साथ छोड़ देना चाहिए। अपप्रयात माने उससे दूर चला जाना चाहिए, अपप्रयात दूर चला जाना चाहिए। न तस्य ओकः, ओकः ओक कहते हैं घर को, न तस्य ओकः उसका घर, न ओकः घर नहीं है, मशान है। श्रृणन्तम अन्यम अरणम चित इच्छेत, और प्रणंतम माने अन्न दान देने वाले, अन्यम किसी दूसरे दाता का आश्रय लेना चाहिए और उस कृपण के आश्रय की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इससे यह भी झलकता है कि जो याचक है उसमें भी कुछ स्वाभिमान होना चाहिए। जो स्वाभिमान खो देता है वह याचक याचक नहीं रह जाता है। तो दान देने की और दान लेने की भी कुछ मर्यादा होनी चाहिए। जो भिक्षुक है उसको ही स्वाभिमान रखना चाहिए, नहीं तो फिर वही है बदरो दर दर्शनम चा, कुत्ता बार बार अपना पेट दिखाता है, मुंह दिखाता है, मुश्किल से थोड़ी भिक्षा पाता है या नहीं भी पाता है। लेकिन हाथी जब अन्न उसको दिया जाता है आहार, तो वो लपकता नहीं है, तिरछे निगाह से देखता है। तो पाने के इच्छुक दोनों हैं, कुत्ता भी और हाथी भी। लेकिन हाथी स्वाभिमानी भोगता है, स्वाभिमानी भिक्षुक के रूप में है, और कुत्ता जो है वो स्वाभिमान को खोकर भोजन चाहने वाला है। तो स्वान दरे दर जाए। तो यह भी इंगित है कि जो भिक्षुक है उससे भी स्वाभिमानी होना चाहिए। दोनों की मर्यादाएं हैं। तो जैसा कहा गया है कि वह मित्र मित्र नहीं है, जो साथ रहने वाले
और सेवा करने वाले सखा सहायक को प्रसन्न चित्त होकर अन्न नहीं देता है। ऐसे कृपण अदाता को छोड़कर दूर जाना ही उचित है। उसका घर घर नहीं है, मशान है। ऐसे समय किसी श्रेष्ठ स्वामी आश्रयदाता के पास जाना श्रेयस्कर है। तो स्वाभिमान होना चाहिए। याचक में भी वह सखा नहीं जो सखा सहायक को न अन्न है दे पाता। ऐसे कृपण अदाता को तज दूर गमन है उचित दिखाता। उसका घर घर नहीं जो न देता सुपात्र को दान। उसका घर घर नहीं न देता जो सुपात्र को दान। यही उचित उसको तज खोजा जाए अन्न स्थान। ओ 10:117 देवता धनान्न दाना। शीर्षक धन अस्थाई नहीं रहता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रणेयादिन्नाथमानाजतव्यान्द्राघेदां समनुपश्येदबन्धाम्। ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुपतिष्ठन्त राजाः। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि दान देने की एक प्रवृत्ति बनानी चाहिए। जो सुपात्र है उसको धन अवश्य देना चाहिए। ये विचार तो हटा ही देना चाहिए कि धन जो है वो हमारा बनकर रहेगा। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम। धन कभी किसी का रहता नहीं गुलाम। तो भाई धन लक्ष्मी तो चंचला है। बिजली चमके कभी इधर चमके कभी उधर चमके। तो ये सोच करके तब्यान माने जो संपन्न हैं, ऐसे मनुष्यों को चाहिए कि वे नाध मानाए माने सुपात्र याचक को प्रीणियात धन देकर, प्रीणियात माने प्रसन्न करें। दाधी यांसम पंथाम अनुपश्येत। वो दध्रियांसम माने बहुत दूर तक के, पंथाम माने रास्ते को, तथ्य को, सत्य को, अनुपश्येत माने देखे, यानी दूरदर्शी बने, विचार करे। विचार क्या है? क्या धन किसी का गुलाम होकर रहा है? तो यही दूरदर्शिता है। तो जो धनवान है वो दध्रियांसम पंथाम अनुपश्येत। दध्रियांसम माने बहुत दूर तक के रास्ते को, बहुत दूर तक के विचार पथ को। अनुपश्येत माने भली विधि देखे, यानी उस पर विधिवत विचार करे और ये समझे कि रक्षा चक्रायु, जैसे रथ का पहिया चलता है तो उसकी एक स्थिति नहीं रहती। कभी नीचे वाला भाग बिल्कुल ऊपर हो जाता है और कभी ऊपर वाला भाग बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से चलते हुए चक्र के पहिए की तरह ही धन की गति होती है। कभी धन किसी को अरबपति खरबपति बनाए रखता है और सम्राट बनाए रखता है, और कभी उसी का परिवार कुछ दिन के बाद दीनहीन भिक्षुक बन जाता है। तो धन किसी के साथ बंधकर नहीं रहता है। इस तथ्य पर दूरदर्शिता से विचार करना चाहिए। तो रक्षा चक्रायु, जैसे रथ के चक्के की गति क्रम में ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर होता रहता है, वैसे धनी निर्धन, निर्धन धनी
होता रहता है। हमने सुना भी है और टीवी में उसके माध्यम से देखा भी है, समाचार में, किसी वार्ताक्रम में, कि जो मुगल वंशीय शासक थे, जिसमें शाहजहां वगैरह हुए थे, औरंगजेब हुए थे, तो शाहजहां ने अपना तख्त ताउस बनाया था ना, मयूर सिंहासन, जो 12 क्विंटल ठोस सोने का बना हुआ था। बताइए, उसमें हीरे जवाहरात, कीमती रत्न जड़े हुए थे, और जिसका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा फैला हुआ था, उसके जो है वंशज, वे संभवतः बंगाल या आसाम में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने का मतलब हुआ कि बड़ा दीनहीन जीवन बिताना। नवाबों के खानदान वाले रिक्शा चला रहे हैं, दुर्गति में है, कहीं यह नहीं सुन पड़ता कि यह मिनिस्टर या यह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मुगल खानदान का है या नवाबी खानदान का है। नाम आता है उन लोगों का जिनके पूर्वज बड़े दीनहीन थे। तो इस प्रकार से जो धन का चक्र है, पद का चक्र है, यह रथ के चक्र की तरह चलता रहता है। धन या धनी कभी एक रूपता से नहीं रह पाते हैं। उनका परिवार कोई आवश्यक नहीं कि धनी है तो धनी ही बना रहेगा और निर्धन है तो निर्धन ही बना रहेगा। यह गति है, काल चक्र की गति है। तो यह समझ करके धन को बचा कर यह रखना कि यह इससे हमारे पुष्ट दर पुष्ट वाले मौज मस्ती करेंगे, यह विचार अदूरदर्शितापूर्ण है। तो इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए, मतलब दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। और उसका अनुचित संचय इसलिए नहीं करना चाहिए, यह संचय उसे सुख नहीं दे पाएगा। यह जैसे सब नष्ट हो जाता वैसे यह भी कालक्रम के अनुसार नष्ट हो जाएगा। इस विषय में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, हम सोचें तो इस सत्य को देख सकते हैं। तो संपन्न मनुष्य को चाहिए कि वह सुपात्र याचक को अन्न देकर, धन देकर प्रसन्न करे, उसके दुख को दूर करे। ऐसा दाता को सुकृत और सौभाग्य प्राप्त होता है, दीर्घ पुण्य पथ प्राप्त होता है, जिस पर चलकर वह सुखी होता है। धन की गति कभी बंधकर नहीं रहती है, वह ऊपर से नीचे घूमने वाले चलते हुए रथ के चक्र की तरह रहती है। कभी ऊपर वाला भाग नीचे, कभी नीचे वाला भाग ऊपर आता जाता रहता है। तो संपदा कभी किसी के गुलाम बनकर, एक व्यक्ति या परिवार से बंधकर टिक कर नहीं रहती। वह एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास आती जाती रहती है। तो इस प्रकार से समझ करके जीवन को दानशील बनाना चाहिए, प्रधान बनाना चाहिए, आदान प्रधान नहीं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बस श्रम न करे, देते रहे। आगे के मंत्रों में यह भी बताया जाएगा कि श्रमशील जीवन आवश्यक है। तो संपन्न को उचित याचक को करे प्रसन्न दान द्वारा। संपन्न को उचित है कि याचक को करे प्रसन्न दान द्वारा। दानी को मिलता जाता है
इससे पुण्य पंथ सारा। धन चंचल चलता रहता, टिक पाता कभी न, वैसे रथ चक्र घूमता रहता, ऊपर से नीचे को जैसे। ओम 10:117:6 देवता धनान्न दाना शीर्षक कृपण की निंदा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मोघमन्नम् विन्दते अप्रजेताः सत्यम् ब्रवीमि वद इत्सदस्य नार्यमणम् पुष्यति नो सखा आजम् केवलाघो भवति केवलादि। इस छठे मंत्र में बताया गया है कि भगवान धन उनको दें जो कि उदार हैं, सच्चरित्र हैं, दानी हैं। जो अनुदार हैं, संचयशील हैं, स्वार्थी हैं, कपटी हैं, उन्हें धन नहीं मिलना चाहिए। यदि उनको धन मिलता है तो एक समझ लिया उनकी मौत है साक्षात। क्योंकि जब धन ज्यादा हो जाता है तो फिर अगर उसमें दान की व्यवस्था न रही तो वो धन परिवार को ही खाना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति में बुरी आदतें पड़ जाएंगी, लतें पड़ जाएंगी, उसके बाल बच्चे जो है वो आवारा या अपव्ययी बन जाएंगे और इस प्रकार से वे मृत्यु के पथ पर चरण बढ़ाते चले जाएंगे। ऐसे दुर्व्यसनियों के, ऐसे कृपण धनियों के, धन के दुरुपयोगियों के घर में रोक शोक डेरा जमा लेता है और अंत में ऋषि ने कहा है केवलाघो भोज केवलादि। ये केवल अपने लिए ही भोजन की व्यवस्था करने के लिए, खाने पीने सुखोपभोग करने के लिए धन संचित करता है। वो धन नहीं पाप खाता है, पाप का उपभोग करता है। बड़ी निंदा है इसमें कृपण धनवान की। तो अप्रचेता, जो अप्रचेत बने चैतन्य नहीं है, ज्ञानी नहीं है, कृपण है। मोघम अन्नम बिंदते, वे लोग अन्न धन व्यर्थ ही में पाते हैं। सत्यम ब्रवीमि, मैं ऋषि यह सत्य कह रहा हूं कि तस्य सह बधा इत, वह धन का संचय तो उसके लिए साक्षात बध है, मृत्यु है। मृत्यु कैसे है? जैसे हमने बताया कि जब दुष्ट धन एकत्र कर लेता है और केवल अपने ही लिए उसको संचित रखता है तो वह स्वयं या उसके बाल बच्चे बिगड़ जाते हैं और उस धन को बुरी तरह से खर्च करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, व्यसन में लगाते हैं और अंत में रोग शोक से ग्रस्त होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त होकर जमलोक सिधा जाते हैं। तो अप्रचेता, जो चैतन्य नहीं है यानी अज्ञानी है, कृपण है, मोघम अन्नम बिनते, उसको व्यर्थ ही अन्न मिलता है, धन मिलता है। सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य अनुभव की बात कहता हूं। तस्य सह बधा ही, वो धन का मिल जाना उसके लिए साक्षात बध है, मृत्यु है। अर्यमरम, जो श्रेष्ठ को, देवताओं को न पुष्यत, नहीं पोषित करता है, यानी वह धनवान जो अपने धन को, अन्न को दिव्य शक्तियों की सेवा में, पुण्यवानों की सेवा में, दीनहीनों की सेवा में, सुपात्रों की सेवा में नहीं लगाता है, न सखायम, न अपने मित्रों को ही, जिनको धन की आवश्यकता है उनको धन देता है। ऐसा केवल आदि, केवल अपने लिए ही खाने वाला, अपने ही लिए धन का उपयोग करने वाला
केवलाघा भवति, केवल पाप खाने वाला होता है। यानी वो धन अन्न उपभोग नहीं करता है, परंतु वो पाप का उपभोग करता है, पाप खाता है। तो जो खाएगा उसका वही फल होगा। तो इस प्रकार से स्वार्थी, धनी, अदाता अन्न जो केवल अपने लिए पकाता है वह अन्न नहीं पाप खाता है, और पाप पीड़क होता है। कोई भी पीड़ा बिना पाप के नहीं होती है। तो केवलाघो भोज केवलादि, यह जो है वह सूक्त परक वाक्य है। कोई जो केवल अपने लिए खाता है, पकाता है, वह केवल पाप को खाता है। तो कृपण अनुदार का धन पाना व्यर्थ ही है, उसका अन्न साक्षात मरण है। यह सत्य बात है, यह कथन मिथ्या नहीं है। जो न तो देवताओं के निमित्त धन अर्पण करता है और न दीनहीन पात्रों को देता है, न निस्वार्थ भाव से बंधु बांधवों मित्रों को धन देता है, और अकेले ही सब सुखोभोग में खाता उड़ाता जाता है, तो वो केवल पाप खाता है। पाप ही उसका सब आधार बनता है और अंत में दुर्गति को प्राप्त होता है। अनुदार कृपण का हुआ निरर्थक धन का पाना, उसका धन पाना तो है साक्षात मरण का आना। जिनका धन न तो बंधु बांधो न तो देवगण पाते, खाते जो एकाकी वे साक्षात पाप ही खाते। यह गंभीर यथार्थ चिंतन द्रष्टव्य है, सामाजिकता के दृष्टि से परम उपयोगी है, लोक कल्याणकारी है। जब अर्जन को व्यक्ति एकमात्र अपने ही उपभोग में लाता है और अपना ही अधिकार एकमात्र उस पर समझता है, तो उसमें और उसके परिवार वालों में कुटेव माने बुरी बुरी लतें पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो कुटेव या दुर्व्यसनों से शीघ्र ही उसका शरीर रुग्ण हो जाता है, क्षीण हो जाता है और वो काल कवलित हो जाता है। तो साक्षात मरण है। यही तथ्य गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भी कहा गया है। तो 10, 117 7 देवता धनान्न दाना शीर्षक दाता अदाता से श्रेष्ठ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। कृशन्यत्वाद आशितं कृणोति जन्नध्वा नमपवृङ्क्ते चरित्रैः वदन् ब्रह्मा वदतो वनेजान् प्रणन्नाभिरवृणन्त भविष्यात्। इस 7वें मंत्र में बताया गया है कि अदाता से जो दान नहीं देता है वो दाता है, उससे दाता श्रेष्ठ है। जैसे अज्ञानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है, जैसे निठल्ले बैठे रहने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, कर्मठ श्रेष्ठ है। तो इसलिए जो है व्यक्ति को दानशील होना चाहिए। तो श्रम का फल उत्तम है, श्रम की प्रशंसा की गई है और कृषक के माध्यम से यह कथित है कि कृषक न फाला। जैसे कृषक है वह फाल माने फार, जिससे खेत जोता जाता है, जो लोहे का होता है और मिट्टी उखाड़ कर रख देता है, जिससे खेत उपजाऊ बनता है। तो जैसे कृषि कर्म करने वाला किसान कर्मठ होता है और अन्न
से उसका घर भर जाता है, वैसे ही अन्य लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि जो कर्मठ हैं, कर्मशील हैं, यही किसान अन्न धन पावेंगे। जो कर्मठ नहीं है वे नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जो हाल से गहरी भूमि को जोतते हैं, श्रम करते हैं, श्रम सीकर बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, वे ही उत्तम उपज कर पाते हैं। इसके विपरीत जो श्रम नहीं करते हैं, निठल्ले हैं, वे भूखे नंगे रह जाते हैं। तो इसलिए श्रम की भी महत्ता होनी चाहिए। ये नहीं कि बस झोले लिए घूमो, किसी तरह से मिल जाए दान, बस काम चल जाए। नहीं, श्रम करो। और श्रम करने वाले किसान श्रेष्ठ हैं उनसे जो कि श्रम नहीं करते हैं। और आगे कहा है कि अवदतः वनीयान, जो अज्ञानी है उनसे ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। और वैसे ही प्रणन आप ही अप्रणतम, प्रण माने अन्न दान देने वाले, आप ही माने बंधुत्व भाव रखने वाले। आप ही कहते हैं अपनों को, तो आप ही माने बंधु। तो प्रण आप ही माने जो दाता बंधु भाव से व्यवहार करते हैं। अप्रणतम, और जो दान नहीं देते हैं, अदाता हैं, उनसे वे प्रणन दान देने वाले अभिष्यात माने बढ़ चढ़कर हैं, श्रेष्ठ हैं। तो प्रणन माने दान देने वाले, और प्रणन माने दान न देने वाले। तो प्रणन अप्रणतम अभिष्यात, जो दान देने वाले हैं वे न दान देने वाले अदाता से श्रेष्ठ हैं। तो जो कृषि कार्य करने वाला, हाल से भूमि को गहराई से जोतने वाला है, वही कृषक अपने कर्म द्वारा अन्न को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करता है, उत्पादन करता है। जो श्रमहीन है, आलसी है, वो यह सौभाग्य नहीं पाता है। इसलिए न कर्म करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। जैसे ज्ञानी अज्ञानी से श्रेष्ठ है, वैसे ही दाता अदाता से, कृपण से दानी श्रेष्ठ है। जो किसान गहराई से हैं, जो किसान गहराई से है भूमि जोतता जाता, वही कर्मफल रूप अन्न को अधिकाई से पाता। अज्ञानी से ज्ञानी उत्तम माना जाता, जैसे दाता श्रेष्ठ अदाता से जाना जाता है, वैसे ओम 10 17 8 10 117 8 देवता अन्न धन दाता शीर्षक तृष्णाजन्य दारिद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। एकपाद्भोजो द्विपदो विचक्रमे द्विपात्रिपादमभ्येदि पश्चात् चतुष्पादे द्विपदामभिस्परे सम्पश्यन् पङ्क्तिरुपतिष्ठमानः। इस 8वें मंत्र में तृष्णा का वर्जन है। यानी पिछले मंत्रों में कहा गया है कि श्रमशील होना चाहिए, धन एकत्र करना चाहिए, लेकिन इस मंत्र में यह कहा गया है कि भाई बहुत अधिक नहीं, तृष्णा बढ़ाओ कि जीवन बस धन का गुलाम बनकर रह जाए। तो धन जो है वो साधन है
साध्य नहीं है। इस विचारधारा को इसमें व्यक्त किया गया है। एक पाद द्विपदा भूया विचक्रमे। एक पात माने धन का एक भाग रखने वाला जो धनवान है वह अपने से अधिक भाग रखने वाले के लिए विचक्रमे माने उसके समीप जाता है। तो एक भाग वाला धनवान दो भाग वाले धनवान के पास जाता है, माने अपने से दूने हैसियत वाले को देखता है, भाई देखो हमारे तो इतने है, इसके इतना है। तो जो एक पात माने एक भाग वाला धनवान है वो उससे द्विपदा माने दो भाग वाले यानी दुगने धनवान के पास जाता है, उसको देखता है, उससे लालच बढ़ाता है। और द्विपाद त्रिपाद अभेट जिसके पास दो भाग वाला धन है यानी पहले वालों से ज्यादा धन है, वो तीन भाग वाले धनी के पास जाता है यानी उसकी दरबारगिरी करता है या उससे ईर्ष्या करता है या उससे बढ़ने के लिए जी तोड़ परिश्रम करता है और संतुष्ट नहीं होता है। इसी तरह से चतुष्पाद द्विपदान चार भाग वाला उससे अधिक के पास जाता है, जो उससे दूने वाला होता है, 8 गुना वाला के पास जाता है। पंक्ति अभिस्वरे संपश्यन, इस प्रकार से यह पंक्ति जो है तृष्णा वालों की समाप्त नहीं होती है। न एति न अंतमेति, वो अंत को प्राप्ति नहीं होती, यानी पंक्ति बंधी रहती है। जो थोड़ा धन पाए है वो ज्यादा वाले के पास जाता, फिर वो उससे फिर ऐसे क्रम बना रहता है कि हर जो लाख वाला है वो 2 लाख और फिर लाख वाला करोड़, करोड़ वाला अरब, अरब के बाद खरब। तो यह जो है तृष्णा की श्रृंखला कभी समाप्त नहीं होती है और जीवन बस केवल धन का गुलाम, धन पैदा करने की मशीन बन जाता है, सिक्का ढालने वाली मशीन बन जाता है। उसका जीवन बस इसी भागदौड़ में बीत जाता है। तो ये मतलब वर्जित है ऐसा दृष्टिकोण, क्योंकि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो धन संतोष धन है, करके उपाय लाखों व्यापार धन कमा लेंगे, करके उपाय लाखों व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। यह तृष्णा की कोट में आता है। तृष्णा बुरी चीज है, परिश्रम से धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन जीवन को धन कमाने की मशीन बना लेना, नोट छापने वाली मशीन बना लेना, यह वर्ज्य है, यह उचित नहीं है। यह संदेश दिया गया है कि एक भाग वाला धनवान 2 भाग वाले धनवान के पास जाता है, अपने से दूने के पास जाता है, उसके विषय में देखता है और विचार करता है, ललचाता है, जो कुछ है पास जाने का। और 2 भाग वाला 3 भाग वाले के पास अपने से अधिक धनी के पथ पर चलता है कि हम और उसी की तरह धन कमाएं। 3 भाग वाला 4 भाग वाले के पास तथा 4 भाग वाला उससे भी अधिक संपदा वाले के मुख को देखता है, उसके पास जाता है, उस जैसा बनने की चेष्टा करता है। इस प्रकार तृष्णाजन्य दारिद्र्य की पंक्ति कभी खत्म नहीं होती है, वह ऐसे चलती रहती है। व्यक्ति जो है अभाव में ही पड़ा रहता है, संतोष नहीं आता उसको। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धनहीन कहें धनवान सुखी, धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें यहाँ ब्रह्मा सुखी,
अरे ब्रह्मा कहें अहें विष्णु सुखारी, और सब सोची विचारी कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोक दुखारी, रघुवीर बिना सब लोक दुखारी। तो इस प्रकार से धन कमाना ठीक है, लेकिन भाग दौड़ करके अपने को धन का गुलाम बना लेना नहीं ठीक है। तो एक भाग वाला जाता दो भाग युक्त धनवान के पास, एक भाग वाला जाता दो भाग युक्त धनवान के पास, दो भाग तीन वाले के पास, त्यों तीन चार वाले के पास। जो चार भाग वाला है वह और अधिक के पास सिधाता। इस प्रकार धन हेतु भाग दौड़ पर कहीं विराम न लग पाता। ओम 10 117 9 देवता धनान्नदान शीर्षक दानियों में असमानता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समौचिद्धस्तौ न समं विविष्टः संवादराचिन्न समं दुहाते यमयोश्चिन्न समावीर्याणि ज्ञाते चित्सन्धौ न समं वृणीतः। यह नवा मंत्र जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें बड़ी गंभीर बात कही गई है और यह जिज्ञासा जगाई गई है कि सब कुछ समान होते हुए भी असमानता बनी रहती है, क्यों? तो उस प्रत्यक्ष के पीछे कोई अप्रत्यक्ष कारण होगा, ऐसा क्यों? और वाह के पीछे कोई जो है वह आंतरिक भी कारण हो सकता है। हम बाहर का संसार देखते हैं, उसमें सब कुछ समान होने पर भी असमानता व्यापक रूप से दिखाई देती है। ऐसा क्यों? यह विचार करने की चीज है। तो समौचित हस्तौ समम न निविष्टा। समौचित माने दोनों हाथ समान होने पर भी, एक तरह दिखाई देने पर भी समम न निविष्टा, समान क्षमता वाले नहीं होते हैं। ज्यादातर लोगों के दाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है और दाएं हाथ से दान भी दिया जाता है, बाएं से नहीं दिया जाता है। हाथ दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं, एक ज्यादा अच्छा माना गया, कम अच्छा माना गया। कुछ लोग लबड़े भी होते हैं, वो उनका बायां हाथ ज्यादा काम करता है। तो भाई हाथ तो दोनों देखने में एक हैं, लेकिन उनमें भिन्नता क्यों है? उसके पीछे के कारण को सोचना चाहिए। तो दोनों हाथ समो माने समान है देखने सुनने में, लेकिन समम न, वे क्षमता में बराबर नहीं है। सम मात्रा चित समम न दुहाते। समम मात्रा माने एक समान ही दो गौ माताएं हैं, लेकिन दोनों बराबर दूध नहीं दे पाती हैं। एक ही जात की हैं, एक ही कद काठी की हैं, एक ही प्रकार से आहार मिलता है, लेकिन दोनों में समान दुख देने की क्षमता नहीं होती है। क्यों? यह एक प्रश्न चिन्ह है। और यमयोः चित समावीर्याणि न। यम कहते हैं जुड़वे को, यमज जुड़वे को कहा जाता है। जुड़वे वे हैं जो एक ही साथ गर्भ में आते हैं, एक साथ ही पैदा होते हैं, जुड़वे भाई होते हैं, तो उनको यमज कहा जाता है। तो यमयोः, ये दोनों जुड़वे होने पर भी वीर्याणि न समा, अपने क्षमताओं में, अपने बल पौरुष में, विचारशीलता में समान नहीं होते। दोनों के अलग अलग स्वभाव, दोनों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं।
क्या कारण है भाई? जब एक साथ ही गर्भाधान हुआ, एक साथ ही दोनों का जन्म हुआ, एक साथ ही संस्कार मिले, पालन पोषण हुआ, लेकिन तब तो एक रूपता होनी चाहिए। ये विभिन्नता क्यों? एक भाई की रुचि दूसरी, दूसरे भाई की रुचि दूसरी, और इसी प्रकार से स्वभाव और अन्य वस्तुओं में, क्षमताओं में भी अंतर आ जाता है। ऐसा क्यों? तो ज्ञाति चित संतो समम न प्रणीता, एक वंश के संतान होकर भी वे संतानें समान रूप से दाता नहीं बन पाती हैं। कोई कंजूस हो जाता है और कोई धन लुटाने वाला हो जाता है, कोई अपव्ययी हो जाता है। तो एक ही परिवार की संतानें हैं, लेकिन उनमें अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग व्यवहार, धन के उपयोग की अलग अलग उनकी प्रवृत्तियां हो जाती हैं। ऐसा क्यों? तो दोनों हाथ एक समान होने पर भी समान क्षमता से युक्त नहीं होते हैं। एक माता से उत्पन्न होने पर भी दो गायें समान दुग्ध वाली नहीं हो पाती। दो जुड़वे भाई भी क्षमताओं में समान नहीं देखे जाते हैं। एक वंश की संतानें होकर भी वे परस्पर भिन्न स्वभाव वाली होती हैं। कोई दाता होता है, कोई कृपण होता है, कोई अपव्ययी होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये वैभिन्न क्यों? तो इससे सिद्ध होता है कि कोई पीछे, पर्दे के पीछे कुछ है। तो कोई चीज अकारण नहीं होती है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि हम या कोई जान पाए या न जान पाए, लेकिन जो होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। तो इसलिए विचार के तह में प्रवेश करके विचारधारा जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। तो दोनों हाथ समान किंतु क्षमता में भिन्न दिखलाते, दो जुड़वे भाई भी कहाँ सम क्षमताएं हैं पाते। एक गाय से पैदा दो गायें न समान दुधार, एक वंश वालों में क्षमता दान की भिन्न प्रकार। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 117वें सूक्त के 9 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,140। ये परम सौभाग्य का विषय है। अब यह जो सूक्त है ये बड़े पते का सूक्त है। इसमें सामाजिकता भरी है, लोकाचार भरा है, जीवन का एक सांचा प्रस्तुत किया गया है और आचरण की एक सीमा रेखा खींची गई है। एक दर्पण रूप में इस सूक्त को देखा जा सकता है और दान की महिमा का इसमें विशेष वर्णन है। मनुष्य अपने सीमा से हटकर जो कुछ करता है वही दान है। तो केवल अपने लिए अर्जन उचित नहीं, श्रम करना चाहिए। धनार्जन बुरा नहीं है, लेकिन धन का उपभोग जब उचित ना हुआ तो वो धन जो है वो क्षय का कारण बन जाता है। इसलिए धन के बराबर कोई चीज अच्छी नहीं और धन के बराबर कोई चीज बुरी नहीं। धन यदि सद्विचार से प्राप्त किया गया, यदि सत्पुरुष के पास हुआ तो वह दान में प्रयुक्त होता है, और यदि वह दुष्ट के पास हो गया तो दूसरे को सताने में लगता है। तो
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय है। तो यह कहा भी गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो दो प्रकृतियां होती हैं, एक अच्छे एक बुरे, सज्जन एक असज्जन। तो अगर विद्या धन मिल गया दुष्ट को तो उस धन से वो विवाद करते हैं, जहां देखे वहां अपनी टांग अड़ाए रहेंगे, किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होंगे। तो दुष्टों की विद्या किस लिए होती? विवाद के लिए। विद्या विवादाय धनम मदाय, द्रव्य उनके पास हो गया तो घमंड करने के लिए हमारे बराबर कौन है, हमारे बराबर कौन है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। अगर उनको शक्ति मिल गई तो शक्ति से वो रक्षण नहीं करेंगे, दूसरे को पीड़ा पहुंचावेंगे। तो ये तो खलों का है। खलस साधो विपरीत में तक, सज्जनों में यह विपरीत होता है। उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है, ज्ञानाय दानाय च रक्षाय, और शक्ति दीनहीनों की रक्षा के लिए होती है। तो कहने का मतलब यह सामाजिक सूत्र है। इस सूक्त के मंत्रों पर यदि जीवन को ढाला जाए तो सामाजिक समरसता, सुव्यवस्था, सामाजिक समरसता सुव्यवस्था स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। जो कटुता है, जो जमाखोरी के कारण एक दारिद्र्य है, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सकें जो उन्हें परस्पर कभी कहाँ भी इतने न। लेकिन क्या है कि धन जो है वो जमाखोरी में दबा हुआ है, और 100 आदमियों का 1000 आदमियों का धन एक जगह पड़ा हुआ है। तो यह सब असमान जो है व्यवस्था, तो इस दुर्व्यवस्था को दान के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है भाई, किसी ने ज्यादा श्रम किया तो उसको ज्यादा धन मिलना भी चाहिए, लेकिन वो धन अगर एकत्र हो जाता है तो जैसे जल एकत्र रहा वो बहा नहीं तो उसमें सड़ांध हो जाती है, वैसे धन भी सड़ांध पैदा करता है, दुख द्वंद्व रोग शोक का कारण बनता है। दुर्व्यसन, बुरी आदतें, कुटेव तरह तरह के आ जाते हैं। तो इसलिए धन कमाया जाए, धन कमा करके लोकहित किया जाए, दान किया जाए, यही सामाजिक समरसता का और लोक में जो द्वंद्व है, लड़ाई झगड़ा है, उसको दूर होने का कारण है। का कारण तब नहीं रह जाएगा, इसके द्वारा निवारण हो जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह भी कहा गया है कि क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं, किसी में कुछ क्षमता हुई, किसी में कुछ क्षमता हुई, वातावरण एक है, रहन सहन एक है, संस्कार एक है, परिवार एक है। तो इसके पीछे कुछ कारण है। इससे पूर्व जन्म भी सिद्ध होता है कि व्यक्ति अपने साथ पूर्व जन्म के भी संस्कार लाता है, और वो संस्कार उसे इस जन्म में भी अपने हिसाब से ले चलते हैं। तभी तो कहा गया यमज हैं, जुड़े हैं, एक साथ सब कुछ हुआ, लेकिन स्वभाव बदल गया। क्यों बदल गया? अब प्रश्न चिन्ह है। इसलिए बदल गया कि पहले उसके पर्दे के पीछे कुछ है, पूर्व जन्म है, उस समय के कर्म हैं, संस्कार हैं, उस साथ लगे हुए हैं। इसलिए कर्म शुद्ध होना चाहिए, तभी संस्कार बनेंगे, और संस्कार सदा के लिए साथ लगे रहते हैं। और यह भी कहा गया है कि धन कमाइए, श्रम कीजिए, लेकिन वो श्रम तृष्णा में न बदल जाए। अगर 1 लाख है तो 10 लाख हो जाता, 10 लाख है तो 10 करोड़ हो जाता, 10 करोड़ 10 अरब हो जाता। तो जीवन को एक यंत्र नहीं बना लेना चाहिए धन कमाने का, न अपव्यय ही करना चाहिए, न केवल आत्म सुख में ही धन को लगाना चाहिए। धन आना अच्छा है, लेकिन उसके द्वारा सामाजिक किया जाए, जो पात्र हैं उनको दान दिया जाए, सामाजिक कार्य किया जाए,
यही जो है वो सामाजिक समरसता और द्वंद्व के दूर करने का कारण है। अगर यह विचार हो जाए तो जो पुलिस पलटन तमाम सब हैं उनकी बहुत कुछ जो है वो आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि जब मनुष्य दानी होंगे, जब मनुष्य ईमानदार होंगे, जब मनुष्य सच्चे होंगे, तो स्वाभाविक है कि उसको रोकने वाले जो तरह तरह के विभाग खुले हैं उनमें कमी हो जाएगी और वो एक लोक कल्याण में परिणत हो जाएगा। तो इस तरह से इस सूक्त में जो संदेश दिए गए हैं वो बड़े ही मौलिक हैं और आश्चर्य होता है कि उस युग में, जो कि संसार का प्राचीनतम युग है जब वेद की रचना हुई, उस समय इतने ऊंचे सिद्धांत, प्रजातांत्रिक विचार कैसे आ गए, यह आश्चर्य है। निश्चित ही दैवी संदेश है जिसको ऋषियों ने अपने मेधा से ग्रहण किया, मंत्र रूप में जिसको ढाल दिया, परिणत कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि ऋग्वेद में कितने जीवनोपयोगी संदेश भरे हुए हैं, जो चिंतन बहुत बाद में हुआ लोक में, समाजवाद के रूप में, साम्यवाद के रूप में, किन किन रूपों में, वो बहुत पहले हमारे यहाँ सिद्धांत रूप में प्रस्तुत कर दिया गया था, व्यवहार रूप में भी उसका प्रयोग होता था और आगे के लिए भी सब एक सामाजिक सांचे के रूप में रखा गया है। इस सांचे में समाज को ढलना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि वेदाध्ययन हो, वेद मंत्रों को समझें, सुनाएं। तमाम ऐसे लोग हैं जो वेद पर ही आजीविका चलाते हैं, वेद ही के कारण मान सम्मान पाते हैं, लेकिन वेद मंत्रों की इन गूढ़ता पर जाने का समय नहीं निकाल पाते हैं और वेद की इन सूक्तियों से, इन मौक्तिकों से, मोतियों से हम और समाज वंचित रह जाता है। इसलिए जो बुद्धिजीवी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विज्ञानी हैं, जो महान हैं, वे वेद के धरातल पर उतरें और उसके मौक्तिक को, मोतियों को, संदेशों को समाज में प्रसारित करें, आत्म कल्याण करें, परिवार कल्याण करें, समाज कल्याण करें, लोक कल्याण करें, राष्ट्र निर्माण करें और अंतरराष्ट्रीय कल्याण की भूमिका बनावें। तो इस विचार के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।